दूसरी तरफ मौजूद म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट को भी अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए वहीं पर बांध देती है। म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ वांग काइनीर पहली दफा अपने थर्ड मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे गोल्डन ड्रैगन हेड टेक्निक बोलते हैं। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन हेड तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए उस म्यूटेटेड वुल्फ को निकल गया, जिसकी वजह से उसकी तो वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मिस काई ने भी ये खतरनाक एनर्जी महसूस कर ली थी और वो जानती थी कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि वांग काइनीर ने किया होगा। जबकि यहाँ म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट को मारने के बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एक सोल बोन निकलकर बाहर आ जाता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ यहाँ पर यिन यांग मून बीस्ट के साथ बैठा हुआ उसे समझाते हुए कह रहा था कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम मर रहे हो, इसलिए क्यों ना तुम मेरे साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, जिसके बाद तुम जिंदा रह सकते हो। टांग वूटोंग उसे एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि बेशक तुम्हारी बॉडी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सोल एक दूसरे फॉर्म में हमेशा जिंदा रहेगी। बस बदले में तुम्हें यू हाओ का साथ देना होगा और तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बिल्कुल इस स्नो गर्ल की तरह। यहाँ स्नो गर्ल को देखकर यिन यांग मून बीस्ट तो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया, इसलिए वो यू हाओ को हाँ बोल देता है, जो सुनकर तो यू हाओ भी खुश हो गया। वो खड़े होते हुए यहाँ यिन यांग मून बीस्ट को बताता है कि ठीक है, चूंकि तुम एग्री हो, उसके बाद ही हम लोग स्पिरिट सोल फॉर्मेशन टेक्निक को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस टेक्निक के लिए सोल बीस्ट और इंसान दोनों के एग्री होना जरूरी है। जो कहती यू हाओ ने गॉड इलेक्ट्रोलक्स से सीखी हुई स्पिरिट सोल फॉर्मेशन टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ इस टेक्निक को एक्टिवेट करते साथ ही यिन यांग मून बीस्ट के आसपास एक गोल्डन एनर्जी चमकने शुरू हो गई, जो कि उस बीस्ट को हवा में लेविटेट करा देती है। बाकी के सब लोग भी यहाँ यू हाओ को ये सब करता हुआ देख रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ के सामने भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स का त्रिशूल आ जाता है, जिसे लेकर यू हाओ ने काफी कूल तरीके से उसे एक सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने स्नो गर्ल के केस में किया था। यहाँ गॉड इलेक्ट्रोलक्स को याद करके यू हाओ बिल्कुल वैसे ही सेम एन्चेंटमेंट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक गोल्डन एनर्जी तेजी के साथ यहाँ यिन यांग मून बीस्ट पर आकर गिर रही थी। लेकिन इस एनर्जी को देखकर वो घबरा गया और वो तेजी के साथ हिलना डुलना शुरू कर देता है, जो देखकर यू हाओ से रुकने के लिए बोल रहा था। यू हाओ यहाँ यिन यांग मून बीस्ट से कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। लेकिन दूसरी तरफ यिन यांग मून बीस्ट तो अपनी बॉडी के अंदर से निकलने वाली सोल और साथ ही साथ अपनी बॉडी को गायब होता हुआ देखकर पैनिक कर गया, इसलिए वो तेजी के साथ हिलना जुलना शुरू कर देता है, जो देखकर तो टांग वूटोंग, वांग काइनीर और बाकी के सब लोग भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इवन कि यू हाओ के बनाए हुए स्पिरिट सोल फॉर्मेशन में भी क्रैक्स आना शुरू हो गए, क्योंकि अब यहाँ पर मौजूद यिन यांग मून बीस्ट यू हाओ पर भरोसा नहीं कर रहा था, और चूंकि इस बीस्ट की अब मर्जी नहीं रही तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से यू हाओ की फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। यू हाओ यहाँ यिन यांग मून बीस्ट की सोल निकालने में नाकामयाब हो गया था और वो तेजी के साथ इफेक्टेड होते हुए पीछे आ गिरा, जबकि यिन यांग मून बीस्ट की भी इस इफेक्ट के कारण वहीं पर मौत हो गई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से 10,000 साल पुरानी सोल रिंग निकलकर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ टांग वूटोंग तो ये सब देखकर परेशान होते हुए फिर से यू हाओ के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछती है कि यू हाओ क्या तुम ठीक हो, जिस पर यू हाओ उदास होते हुए जवाब देकर बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अफसोस की बात कि मैं इस बीस्ट को बचा नहीं पाया। वांग काइनीर को भी ये जानकर काफी बुरा फील होता है। दूसरी तरफ मिस काई आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं, तुम्हारे मास्टर बहुत ही ज्यादा महान थे, तुम एक ही रात में अपने मास्टर की बराबरी नहीं कर सकते। इस सोल बीस्ट टेक्निक को पूरी तरीके से सीखने में तुम्हें बहुत समय लगेगा, और वैसे भी ये पूरी तरीके से तुम्हारी गलती नहीं बल्कि इस यिन यांग मून बीस्ट की गलती है, क्योंकि इसने तुम पर भरोसा नहीं किया। अभी बुरा फील करना बंद करो, बल्कि इस सोल रिंग को एब्सॉर्ब कर लो, क्योंकि ये सोल रिंग तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कंपैटिबल है। यू हाओ यहाँ मिस काई की बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग काइनीर भी उस म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट का सोल बोन लेकर मिस काई के पास आ चुकी थी, जहाँ मिस काई वांग काइनीर से कहती है कि ये सोल बोन तुमने हासिल किया इसलिए ये तुम्हारा हुआ। इसके बाद हमें यहाँ कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाओ ने आखिरकार सक्सेसफुली वो सोल रिंग एब्सॉर्ब कर ली थी, जिसकी वजह से यू हाओ को एक न्यू टेक्निक सोल इम्प्रिंट मिल जाती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि टांग वूटोंग भी फौरन से यू हाओ के पास आ गई, जहाँ यू हाओ खुश होते हुए टांग वूटोंग को बताता है कि मैंने अपने फर्स्ट मार्शल सोल के लिए 5th सोल रिंग भी एब्सॉर्ब कर ली, अब मैं एक सोल किंग लेवल का वॉरियर बन चुका हूँ। मिस काई भी ये सुनकर यू हाओ को जवाब देते हुए कहती है कि अफसोस की बात कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सोल रिंग तुम्हारे काफी ज्यादा कंपैटिबल थी, और चूंकि तुम तीनों को ही अपनी अपनी सोल रिंग मिल चुकी है तो हमारा काम यहाँ पर पूरा हुआ और तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, अब हमें वापस घर जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये सब लोग वापस से शेक एकेडमी आ चुके थे। रास्ते में राम तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि इन सब लोगों को ही सुटेबल सोल रिंग्स मिल चुके हैं। साथ ही साथ राम यहाँ पर यू हाओ का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि आज के दिन ये लोग बाल बाल उन इवल सोल मास्टर से बचे। अगर आज के दिन यू हाओ इन लोगों के साथ ना होता तो रास्ते में लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती। यहाँ ये लोग इसी तरह से हंसी खुशी बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़
रहे थे तभी अचानक युहो को अपने सामने थोड़ा सा रश दिखाई दिया, जो देखकर तो युहो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर सामने इतना रश क्यों है। यही जानने के लिए युहो जब आगे की तरफ आया तो उसने वहाँ अपने सामने फेंग जुई चैन को देखा, जो कि युहो की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। यहाँ ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर जीवन भी आ जाते हैं, जो कि युहो से कह रहे थे कि युहो तुमसे मिले काफी वक्त हो गया। युहो तो यहाँ पर इन दोनों को अपने सामने देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो काफी जरा खुश होते हुए फौरन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे। युहो के लिए ये काफी जरा खुशी वाली बात थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ युहो इन दोनों को अपने साथ टांग साइड की तरफ लेकर जा रहा था। मार्केट के अंदर से गुजरते हुए फेंग जुई चैन युहो को बताता है कि मैंने सन मून रॉयल एकेडमी छोड़ दी, बिल्कुल वादे के मुताबिक मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि यहाँ पर कई सारे ताकतवर लोग हैं, मैं उन सबसे लड़कर खुद को ताकतवर करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मास्टर जीवन भी युहो को जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने भी सन मून रॉयल एकेडमी इसलिए छोड़ दी क्योंकि मैंने तुम्हारी इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, मैं टांग सेट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुनकर तो युहो की आंखें चमक उठी थी, वो खुश होता हुआ कहता है कि क्या सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी अचानक हम इन लोगों के पीछे युहो का वही पुराना स्टाइल देखते हैं जहाँ एक सर्वेंट इस वक्त काम कर रहा था और वो कह रहा था कि युहो ग्रिल फिश आकर चख लो, ये दुनिया की सबसे बेस्ट फिशेस है। लेकिन चूंकि ये सब लोग यहाँ उसे ध्यान नहीं दे रहे थे इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों ने युहो ग्रिल फिश नहीं खरीदनी तो यहाँ से चले जाओ, यहाँ बिला वजह रश ना बनाओ। लेकिन इस बेवकूफ इंसान को मालूम ही नहीं कि ये जिस इंसान को ये सब बोल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद युहो है, जिसने इस ग्रिल फिश के स्टॉल को शुरू किया था। दूसरी तरफ हम लोगों को यहाँ शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ टांग सेट के दरवाजे पर मिस्टर बीबी अपने बाकी के दोस्तों के साथ यहाँ युहो और उसकी न्यू दोस्तों को वेलकम करता है। टांग सेट के अंदर इंटर होकर मास्टर जीवन तो चारों तरफ देखते हुए युहो से कहता है कि वाह, तुम्हारा टांग सेट तो वाकई में काफी खूबसूरत है, तुम लोगों ने इसे काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया। जिस पर युहो शर्माते हुए कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि हमारे बड़े भाई मिस्टर बीबी ने किया है। जो सुनकर मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है कि युहो तो बिला वजह सारा क्रेडिट मुझे दे रहा है, मेरे दोस्तों के बगैर ये बात बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी। वैसे मास्टर जीवन, मैंने युहो से आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, युहो हमेशा आपकी बातें करता है और वो साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है। यह इन लोगों के दरमियान इसी तरह की बातें तो चल ही रही थी। तभी अचानक युहो आगे की तरफ बढ़ते हुए फेंग जुई चैन को बताता है कि मिस्टर बीबी हमारे टांग सेट के सबसे पावरफुल कल्टिवेटेड वॉरियर है। जो सुनकर तो फेंग जुई चैन से रहा नहीं जाता बल्कि वो फौरन आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस्टर बीबी से कहता है कि मैं आपको फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। मिस्टर बीबी भी काफी प्यार से उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग ही टांग सेट की ट्रेनिंग अरीना की तरफ चले जाते हैं जहाँ सामने की तरफ फेंग जुई चैन और दूसरी तरफ मिस्टर बीबी खड़े थे। फेंग जुई चैन अपने मन में कह रहा था कि मैंने अपनी सोड इंटेंशन पहले से भी काफी जरा ताकतवर कर ली, लेकिन आज के दिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर टांग सेट की असली ताकत क्या है। दूसरी तरफ युहो और उसके बाकी के सारे दोस्त भी इस फाइट को देखने के लिए वहीं पर मौजूद थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि फेंग जुई चैन ने फौरन अपनी सोड बाहर निकाल ली, जिस सोड को देखकर युहो पहचान लेता है कि ये तो वही पुरानी सोड है जिसका इस्तेमाल करते हुए फेंग जुई चैन ने उसका मुकाबला किया था। लेकिन ये सोड उसे पूरी तरीके से सूट नहीं करती, इसलिए हम देखते हैं कि युहो ने अपने पास से सोड ऑफ जजमेंट तीसी के साथ निकालते हुए यहाँ अरीना की तरफ थ्रो कर दी, जिसे देखकर मिस यांगनेन तो पहचान गई थी कि ये तो वही लेवल 8 की सोड ऑफ जजमेंट है जिससे सन मून रॉयल एकेडमी ने इस्तेमाल करते हुए ज़्याओ टाओ की सोल को करप्ट कर दिया था। ये वेपन तो बहुत ही सारा पावरफुल है। दूसरी तरफ फेंग जुई चैन भी आगे की तरफ बढ़ते हुए जब इस डुअल सोड को उठाकर देखता है तो उसने भी महसूस कर लिया था कि वाकई में ये सोड कमाल की है। इसलिए फेंग जुई चैन यहाँ युहो का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर युहो जवाब देते हुए कहता है कि ये सोड तुम्हारे जैसे किसी हीरो को बिलोंग करनी चाहिए। वैसे भी मेरे पास पड़े पड़ी इस सोड को सिर्फ जंग लगने वाला था क्योंकि मैं तो सोड का इस्तेमाल ही नहीं करता। जिस पर आखिरकार फेंग जुई चैन ने वो सोड अपने पास रख ली थी और हम देखते हैं कि अरीना में मौजूद मिस्टर बीबी और फेंग जुई चैन दोनों ही अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू हो गए। मिस्टर बीबी तो अपने ड्रैगन क्ला का इस्तेमाल करते हुए तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए फेंग जुई चैन पर हमला करना शुरू कर देता है, जहां पर फेंग जुई चैन भी अपनी सोड ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मिस्टर बीबी का बराबरी से मुकाबला कर रहा था, जहाँ पर हमें इन दोनों के दरमियान एक बहुत ही सारा फास्ट और अच्छी फाइट देखने को मिलती है। मिस यांगनेन युहो से कह रही थी कि पिछली दफा रूलोंग इस सोड ऑफ जजमेंट का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मिस्टर बीबी के सामने टिक नहीं पाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि फेंग जुई चैन हमारे ब्रदर मिस्टर बीबी के सामने टिक सकता है? तब तक दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी ने अपने सेकंड मार्शल सोल थंडर ड्रैगन का भी इस्तेमाल करते हुए तीसरी के साथ फेंग जुई चैन पर एक पावरफुल थंडर अटैक चल दिया था, जिसका इफेक्ट वाकई में काफी ज्यादा दमदार था। लेकिन दुआ हटने के बाद हम देखते हैं कि फेंग जुई चैन तो अभी भी बिल्कुल जिंदा सलामत है, जो देखकर युहो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोग फेंग जुई चैन को इतनी जल्दी अंडर एस्टिमेट मत करो, मैंने उसके साथ फाइट करी और मैं जानता हूँ कि वो कितना ज्यादा काबिल है। यह युहो की ये बात बिल्कुल सच थी क्योंकि दूसरी तरफ फेंग जुई चैन ने खुद पर और भी ज्यादा मेहनत करी थी। हम देखते हैं कि धीरे धीरे फेंग जुई चैन के बाल सफेद होना शुरू हो गए,
साथ ही साथ वो अपनी सोर्ड ऑफ जजमेंट को 3 छोटे छोटे सोर्ड्स में डिवाइड कर देता है, जो कि छोटे होने की वजह से काफी फास्टली मूव करेंगे। यूहो भी ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। अब आगे फाइट तो और ज्यादा कमाल की होगी, लेकिन इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।